नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपीएसआई की 4543 वैकेंसी आ चुकी है और आपने फॉर्म भी भर लिया है और अब आप तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अगर आपको वर्दी पहननी है तो तैयारी अभी से शुरू करना पड़ेगा। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग के वेन आरेख से वन गलती से लिख दिया है, इसको मैं सुधार देता हूं। वेन आरेख से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न, वेन आरेख से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को देखकर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको इन्हें हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप समझ पाएंगे कि दरोगा बनना कितना आसान है। लेकिन सचमुच ऐसा है नहीं, आपको जमकर तो तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन हर चीज कठिन नहीं आता, हर चीज आसान नहीं आता है। तो आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में आपकी परीक्षा में देखिए सारे 2021 के, ये नहीं कि 2017 का ये प्रश्न, 2021 की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए सारे प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को हम लोग ट्रिकी अप्रोच के साथ हल करते हैं। देखिए कैसे। देखिए ये पहला प्रश्न है, इसको आप वीडियो रोक दीजिए और खुद से हल करिए। बहुत आसानी से आप हल कर पाएंगे, बहुत ही आसानी के साथ इन प्रश्नों का आप हल कर पाएंगे और दरोगा बनने के लिए और प्रेरित हो जाएंगे। तो देखिए यहां पे लिखा है ABCD XYZ, ये सब कुछ आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। ज्यादा पढ़ेंगे तो प्रश्न ऐसे ऐसे होते हैं कि कुछ प्रश्नों में आपको 2-2 मिनट 3-3 मिनट लग जाएगा। तो ऐसे टुच्चे प्रश्नों में अगर ज्यादा समय लगा देंगे तो बड़े बड़े प्रश्नों को कैसे हल करेंगे कम समय में। तो इसलिए ऐसे जब वेन आरेख वाले प्रश्न आए हैं तो ट्रिक क्या है समय बचाने की? तो ट्रिक ये है कि ऊपर की 2 लाइनों को मत पढ़िए, डायरेक्ट प्रश्न लाइन को पढ़िए। क्वेश्चन लाइन फर्स्ट, यानी क्वेश्चन लाइन को पहले पढ़िए। तो आप डायरेक्ट यहां पढ़िए, कितने लोग बढ़ई नहीं है, ये मेन लाइन है। ये सब बाद में पढ़िएगा, ये नहीं कह रहा हूं पढ़ना ही नहीं है। सबसे पहले इसको पढ़ने से आपको लाभ ये होगा कि आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और उसके लिए आपको किस जानकारी की जरूरत होगी, ये आप जान पाएंगे। तो फालतू जानकारी नहीं लेंगे, आपको जो काम की जानकारी है वही लेंगे। तो हमें पता चल गया कितने लोग बढ़ई नहीं है, हाँ कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं है। तो बस अब आपको ऊपर जाके यही ढूंढना है कि बढ़ई से किसको प्रतिबिंबित किया गया है और बाकी फालतू जानकारी नहीं देखना है। तो त्रिभुज बढ़इयों को, बस अब ये सब नहीं देखना आगे कि वृत्त किसको क्या, बस क्योंकि बढ़ई नहीं है तो बस बढ़ई किससे प्रतिबिंबित किया गया है, तो त्रिभुज से। तो त्रिभुज में जो है वो सारे क्या है, बढ़ई। यहां पे कह रहा कितने लोग बढ़ई नहीं है, तो त्रिभुज से बाहर जो भी है वो बढ़ई नहीं है, क्योंकि त्रिभुज वाले बढ़ई है। तो त्रिभुज में 9 है काट दीजिए, 3 है काट दीजिए, 2 भी त्रिभुज में ही है। ये मत समझिएगा कि वृत्त में है और या आयत में है, कुल मिला के त्रिभुज में है। तो इतना तो कंफर्म है भैया कि वो बढ़ई है ही, चाहे बढ़ई के साथ वो कुछ और है, लेकिन लोहार भी है, लेकिन बढ़ई तो है ही। तो इसलिए उसको काटना ही है। इस 2 को भी हम लोग काट देंगे। कुल मिला के ये सारे वो कट गए जो इस त्रिभुज के भीतर है। अब जो बच गया वो क्या है, 1 है, 4 है, 5 है। तो आप 1 को टिक करेंगे कि 4 को कि 5 को? तो विकल्प इशारा कर रहा है कि आप 1 4 5 को नहीं, तीनों को जोड़ दीजिए। 5 4 9 1 10, टोटल 10 लोग ऐसे हैं जो बढ़ई नहीं है, क्योंकि वो त्रिभुज से बाहर है। इतना बताने की आपको जरूरत नहीं थी खैर, लेकिन जो शुरुआती छात्र जो पहली बार अभी तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए, उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। तो घबराने की जरूरत नहीं, वीडियो को रोक दीजिए, खुद से उत्तर दीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए अगर आप सही उत्तर दे लेते हैं तो कौन सी संख्या केवल, देखिए केवल लिखने का बड़ा यहां पे महत्वपूर्ण स्थान होता है। केवल लिखने से और केवल नहीं लिखता है तो प्रश्न के उत्तर पे असर पड़ता है। केवल लिख देने से कुछ और उत्तर हो सकता है, केवल नहीं लिखे तो कोई और विकल्प को टिक करना पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। केवल उन बच्चों को, यानी बच्चों को टिक कर दी, बच्चों को दर्शाती है जो पढ़ाकू हैं और शरारती हैं। यानी 3 आइटम चाहिए, क्या क्या, बच्चा, पढ़ाकू और शरारती, इनके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे केवल भी लिखा हुआ है, और केवल नहीं लिखा रहता तो बच्चे, पढ़ाकू और शरारती के साथ साथ बुद्धिमान भी चल जाता अगर रहता, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अब दिक्कत हो जाएगा क्योंकि केवल लिख दिया है। तो अब हमें क्या देखना है, केवल लिखने के चलते इसमें से कौन, देखिए क्या है, बच्चे, तो बच्चे को टिक कर दी, यानी कि त्रिभुज चाहिए। और क्या, पढ़ाकू, तो पढ़ाकू को टिक कर दी, ये भी हमें चाहिए।
और क्या, शरारती, शरारती को भी टिक करिए, हमें चाहिए। बस क्या नहीं चाहिए, तो बुद्धिमान नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? लिखा तो नहीं कि बुद्धिमान नहीं चाहिए, लेकिन केवल लिख देने का मतलब बुद्धिमान नहीं चाहिए। यानी वृत्त में जो है उसको आप आराम से काट दीजिए। यानी वृत्त में देखिए, ये वृत्त है, इसमें ध्यान से देखिए, जो है वो सब कट जाएगा, चाहे वो आयत में और त्रिभुज में भी, उससे कोई मतलब नहीं, सब कट जाएगा। 10 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 6 कट गया, 5 कट गया। अब जो बच गया, अब जो अंक बच गया उसमें क्या देखना है? ऐसा नहीं देखना कि त्रिभुज में केवल हो या आयत में हो या वर्ग में हो। ऐसा अंक ढूंढना है जो तीनों में होना चाहिए, वर्ग में भी हो, आयत में भी वो अंक हो और त्रिभुज में हो। जब इन तीनों में वो अंक होगा तब जाके वो जीतेगा, वही हमारा आंसर बनेगा। वर्ग, आयत, त्रिभुज में ऐसा कौन सा अंक है जो तीनों में है? 8 को देखेंगे तो आयत में तो है, त्रिभुज में तो है, लेकिन वर्ग से 8 क्या है? बाहर है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 12 केवल आयत में है, न त्रिभुज में है न वर्ग में है, तो ये भी कट गया। 11 केवल त्रिभुज में है, वो भी नहीं चलेगा। 7 कटेगा, तो 7 इसलिए कट जाएगा भैया ये, क्योंकि ये वर्ग में भी है, त्रिभुज में ठीक है, लेकिन आयत से बाहर है। अब दो ही एक ऐसा अंक है, ये दो, जो आयत में भी है, त्रिभुज में भी है और वर्ग के भीतर भी है, और ये तीनों क्वालिटी से चाहिए था, तो हमारा आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न देखिए और खुद से वीडियो रोक दीजिए और उत्तर देने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर मैं आपको प्रश्न हल करने के लिए समय दूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और मेरे ख्याल से लंबी वीडियो शायद आप लोग पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, वे कौन सी संख्या उन संगीतकारों को दर्शाती है, यानी चाहिए, टिक मार दीजिए हाँ, जो न तो गायक है, यानी गायक नहीं चाहिए, काट दीजिए, और न ही नर्तक हो, नर्तक लिख के काट दीजिए। यानी कि गायक भी ना हो, नर्तक भी ना हो, क्या हो? केवल और केवल तीन ही आइटम है, तो केवल नहीं भी लिखेगा तो ये समझिए कि केवल संगीतकार चाहिए। अगर 4 आइटम होता तब केवल नहीं समझते, लेकिन 3 आइटम है और कह रहा कि ये चाहिए ही नहीं, इसका मतलब केवल संगीतकार चाहिए, तो बस संगीतकार को ढूंढ लीजिए कौन है, ये वाला है, यानी ये सब है। तो ये सब में है, यानी कि केवल ऐसा अंक जो केवल संगीतकार में हो, तो 5 है। 7 नहीं होगा क्योंकि गायक है, 3 नहीं होगा क्योंकि गायक है, 6 नहीं होगा क्योंकि नर्तक भी है, और ऐसे सारे ढेर सारे बवाल है इन सबों के साथ। तो हमारा सीधे सीधे बिना लाग लपेट के आंसर हो जाता है डी। और ये देखिए परीक्षा में आया हुआ आपके प्रश्न, ऐसा नहीं कि मैंने झूठ मूठ लिख दिया, यूपीएसआई है आया हुआ, आप मिला लीजिएगा। देखिए आंसर है डी। अगला प्रश्न देखिए और उत्तर भटाक से बताइए। ऐसे प्रश्नों को, ऐसे टुच्चे प्रश्नों को देखते ही गोली मार देना है, मतलब देखते ही टिक मार देना है। गोली मारने का मतलब ऑफलाइन परीक्षा रहे तो ऐसे काला कर देना है, ऑनलाइन परीक्षा रहेगा तो आप देख लीजिएगा, हो सकता है अब इस बार तो ऑफलाइन परीक्षा होगी। तो ये देखिए इसमें से कौन सी संख्या केवल फिर लगा दिए, केवल मेहनती पुरुष, बस। तो नीचे जाइए और देखिए मेहनती को किससे दर्शाया गया? त्रिभुज से। यानी ऐसा कौन सा अंक, ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा अंक है जो केवल त्रिभुज में है? साफ साफ दिख रहा है, दो दिख रहा है साफ साफ? नहीं, क्यों? क्योंकि ये आयत में भी है। 7 ही ऐसा अंक है जो एकदम स्वतंत्र केवल त्रिभुज में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, फटाक से उत्तर बताइए, फटफट उत्तर बताइए। कौन सी संख्या पक्षियों, मनुष्यों को दर्शाती है लेकिन जानवरों को नहीं? ऐसे टिक टिक। क्या नहीं चाहिए? जानवर नहीं चाहिए। तो जानवर कौन है? इस वृत्त में जो है वो सब जानवर है, भले ही जानवर के साथ वो पक्षी भी हो, जानवर के साथ वो मनुष्य भी हो, लेकिन कुल मिला के जानवर तो है ही ना, उसके साथ और कुछ भी है नहीं चलेगा। जानवर सारे काटने हैं, जानवर में चाहे और कई क्वालिटी हो लेकिन जानवर काट देना है। तो 17 कट गया, 5 कट गया, 7 कट गया, 9 कट गया। अब क्या चाहिए भाई? तो अब पक्षी और मनुष्य, यानी कि अब ऐसा चीज, ये पक्षी है ये मनुष्य है, तो केवल पक्षी नहीं चलेगा। ये नहीं कि केवल पक्षी 12 है तो टिक कर दीजिए, 10 केवल मनुष्य है तो टिक कर दीजिए। ऐसा अंक जो पक्षी भी है और मनुष्य भी हो, यानी कि इन दोनों वृत्तों में कॉमन चाहिए, उभयनिष्ठ चाहिए, यानी कि ऐसा अंक जो दोनों में दिखाई दे। तो 13 ऐसा अंक है जो इधर से देखेंगे तो मनुष्य में दिखेगा, इधर से देखेंगे तो पक्षी में भी दिखेगा। तो हमारा आंसर हो गया 13, जो कि विकल्प सी को प्रतिबिंबित करता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देख लीजिए। तो यहां पे क्या पूछ रहा है कि केवल, फिर देखिए केवल वाली बीमारी यहां पर है, केवल पर ध्यान दिया करिए, इसमें तो नहीं, कभी कभी फंस जाएंगे केवल पर ना ध्यान देने के चलते।
केवल लंबे, टिक मार दीजिए, केवल लंबे और गोरो, यानी केवल यही दो चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल त्रिभुज चाहिए अलग और वृत्त अलग चाहिए। ऐसा अंक जो वृत्त में भी हो और त्रिभुज में हो और केवल वृत्त और त्रिभुज में हो और किसी में ना हो, और किसी में ना हो का मतलब ना आयत में होना चाहिए ना वर्ग में होना चाहिए। तो चलिए नेगेटिव तरीके से आंसर को टिक करते हैं। आयत वाले को काट देते हैं सारे अंकों को और वृत्त वाले वर्ग वाले को काट देते हैं। तो देखिए आयत वाले अंकों को काट देते, देखिए ये सब आयत के भीतर कहलाएगा। देखिए सारा आयत के भीतर है, ये 9, 6, 8। अब वर्ग के भीतर काटेंगे इस, तो 15 भी कट जाएगा, 11 भी कट जाएगा। बचा कितना? 1, 7 और 20। 20 इसलिए नहीं होगा क्योंकि केवल त्रिभुज में, हमको त्रिभुज वृत्त दोनों चाहिए। 1 इसलिए कट जाएगा क्योंकि केवल वृत्त में है। 7 आंसर होगा क्योंकि ये त्रिभुज के भीतर भी है और वृत्त के भीतर भी है। इतना बात ज्यादा विस्तार से मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट चाहे तो डायरेक्ट आंसर को टिक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समझ विकसित करने के लिए मैं थोड़ा सा विस्तार से बता दे रहा हूं। आपको परीक्षा में किसी को समझाना नहीं रहेगा, इसलिए खटाखट उत्तर को टिक करते चले जाएंगे। तो दोस्तों आज का छोटा सा कॉम्पैक्ट वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में, केवल उन दोस्तों में जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी रीजनिंग के टॉपिक में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगला वीडियो उसी पर ला दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।